हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक नंबर 58-59। विश्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोऽपयस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषयाः इंद्रिय भोग की वस्तुएं विनिवर्तन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती हैं। निराहारस्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से देहिनः देहवान जीव के लिए रसवर्जम स्वाद का त्याग करता है। रसः भोगेच्छा अपि यद्यपि है अस्य उसका परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं दृष्टाः अनुभव होने पर निवर्तते वह समाप्त हो जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य है, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसावादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए ही हैं। ऐसी प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततः प्रयत्न करते हुए ही निश्चय ही अपि के बावजूद कौन्तेय, हे कौन्ती पुत्र, पुरुषस्य मनुष्य की विपक्षितः विवेक से युक्त इंद्रियाणि इंद्रियाः प्रमाथीनि उत्तेजित हरन्ति फेंकती है प्रसभम बल से मनः मन को। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य है, अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इस तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद्वधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नवनवरस धाम न्यूधतम रंतुमासीत् तद्वधि
वत नारी संगमे समर्यमाने भवति मुख विकारः सृष्टुः निष्क्रियवनं च। अर्थात जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा में लगा गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है। स वे मनः कृष्ण पदारविंदयोः वंचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।